बात करते हैं बिहार की सियासत की, जो इस वक्त गर्माती नजर आ रही है। बिहार विधानसभा में दरअसल आज नीतीश कुमार विश्वास मत पेश करेंगे, लेकिन उससे ऐन पहले विधानसभा स्पीकर ने, जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनका नाम विजय सिन्हा है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जिसके बाद जेडीयू के विधायक नरेंद्र नारायण को संचालन का जिम्मा सौंप दिया गया, जिसके बाद बिहार विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। आज दिन भर में किस तरह से घटनाक्रम आगे बढ़ा ये हम आपको बता रहे हैं। इस बीच एक तरफ जहां नीतीश सरकार विधानसभा में बहुमत साबित कर रही है, तो दूसरी तरफ आरजेडी नेताओं पर बिहार से लेकर गुरुग्राम तक सीबीआई की छापेमारी जारी है। सीबीआई ने लैंड फॉर जॉब स्कैम में बिहार में आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह सहित 5 नेताओं पर छापेमारी की, जबकि गुरुग्राम स्थित मॉल में भी सीबीआई की रेड पड़ी है, जिसका सीधा संबंध लालू परिवार से है। बताया जा रहा है कि सीबीआई ने गुरुग्राम के सेक्टर 71 स्थित अर्बन क्यूब्स मॉल में छापेमारी की है। लैंड फॉर जॉब देने के मामले में सीबीआई की छापेमारी हो रही है। गुरुग्राम में एक मॉल पर छापेमारी हो रही है, जिसका नाम मैं लगातार आपको बता रही हूं। सूत्र मुझे क्या जानकारी दे रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। संबंध जो है वो तेजस्वी यादव के साथ जुड़ता नजर आ रहा है। आपको याद दिला दे, आज आरजेडी के नेता सुनील सिंह, अशफाक करीम, फयाज अहमद, सुबोध राय, पूर्व विधायक अबू दुजाना के यहां छापेमारी हो रही है। पटना में हुई छापेमारी का जायजा लिया मेरे सहयोगी ने, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अश्मित सिन्हा की ये स्पेशल रिपोर्ट। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के आवास पर सीबीआई की टीम ने दबिश दी है। तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। हमारे साथ पूर्व जेडीयू एमएलसी महेश्वर सिंह हैं। महेश्वर जी, किस तरह से देख रहे हैं? दिलवाने और धमकाने के लिए, चरित्र हनन के लिए किया जा रहा है, लेकिन इससे कोई डरने वाला नहीं। लेकिन साजिश हो रही है क्या? क्योंकि जेडीयू दो आरजेडी नेताओं के घर इस तरह की दबिश। हाँ, तो साजिश तो है, ये साजिश है। सरकार जो भाजपा की गई है तो उसको बहुत मना। तो ये देखिए, पूर्व जेडीयू एमएलसी महेश्वर सिंह हमारे साथ थे और ये तस्वीरें हैं। देखिए नीचे जो है, इस वक्त हम आपको जो तस्वीर थोड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे, वो देखिए सुनील सिंह का परिवार के लोग जो हैं वो बालकनी में लगातार निकल रहे हैं और कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। हालांकि जो सुनील सिंह के जो गार्ड्स हैं वो भी इस वक्त बाहर पहुंचे हैं और ये तस्वीरें हैं जो बालकनी से उनके परिवार जो है वो निकल रहे हैं। वो कह रहे हैं कोई जानकारी नहीं है हमें, क्या अंदर चल रहा है इस बात की कोई जानकारी नहीं। ये देखिए हाथ हिलाकर वो बता रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि कोई जानकारी उनके पास नहीं है। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के बेटे तेजस्वी बाहर निकले थे, इसी बालकनी से जानकारी दे रहे थे, लेकिन उन्हें सीबीआई के लोग आकर के उन्हें अंदर बुलाया गया। कई जानकारी उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि सीबीआई के कुल 10 लोग ऐसे हैं जो लगातार पापा से पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन अभी सुनील सिंह से पूरी पूछताछ की जा रही है, जो उनके बेटे तेजस्वी ने जानकारी दी है। फिलहाल अपने सहयोगी मृत्युंजय कुमार के साथ अश्मित सिन्हा, 12/24 पटना। तो आज ही बहुमत परीक्षण भी हो रहा है। बिहार में बहुमत परीक्षण के दिन सीबीआई की छापेमारी को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ जहां बिहार में बहुमत परीक्षण को लेकर सदन से लेकर सदन के बाहर तक सियासी घमासान तेज हो गया है, वहीं बीजेपी सहित विपक्षी दलों ने सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया है। जमकर नारेबाजी हो रही है। इन सब के बीच बिहार विधानसभा में बहुमत परीक्षण के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ सारे विधायक पहुंचे, जहां जोरदार हंगामा भी सुनाई दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में आरजेडी नेताओं के घर पर सुबह से ही सीबीआई की ताबड़तोड़ छापेमारी का दौर भी जारी है, जिसके खिलाफ हंगामा भी सुनाई दे रहा है। वहीं विपक्षी दलों ने भी बिहार विधानसभा के बाहर सरकार के खिलाफ हंगामा शुरू कर दिया और सरकार को घेरने की भरपूर कोशिश की। इल्जाम यह लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को धोखा दे दिया। इस बीच बिहार विधानसभा स्पीकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जो परंपरा है, नियम है, रहेगा। सदन की कार्यवाही स्थगित करने के पूर्व अपने पद से बहुमत का सम्मान करते हुए इस्तीफा देता हूं। सीबीआई डराने के लिए तो डरने वाला नहीं है, हम लोग डरने वाला में से नहीं है। आज पहली बार नहीं हो रहा है छापेमारी। हमारा बिहार की जनता सब हमारा परिवार है, बिहार की जनता परिवार है, परिवार देख रहा है बिहार की जनता। अश्मित मेरे सहयोगी और ज्यादा अपडेट्स के साथ मेरे साथ जुड़ गए। अश्मित, वाकई चौंकाने वाला ये पूरा मामला, टाइमिंग को लेकर जो सीबीआई की छापेमारी हो रही है, टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इन सब के बीच फ्लोर टेस्ट बेहद महत्वपूर्ण है। भीतर क्या चल रहा है विधानसभा के?
देखिए 2 बजे कार्यवाही शुरू हुई है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अंदर मौजूद है और तमाम विधायक सत्ता पक्ष के विधानसभा के अंदर मौजूद है। कार्यवाही चल रही है। विपक्ष की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चूंकि विधायक दल के नेता अभी तारकिशोर प्रसाद है जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, उनके साथ जो है विश्वास मत पर चर्चा हो रही है। तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो एक दूसरे पर टिप्पणियां की थी जब बिहार में एनडीए की सरकार हुआ करती थी, वो तमाम बातों को आज तारकिशोर प्रसाद सदन के पटल पर रख रहे हैं। वो बता रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के खिलाफ बोला था, किस तरह तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के खिलाफ बोला था। तो अब विश्वास मत पर चर्चा हो रही है। हालांकि इन सबके बीच नीतीश कुमार ने एक बैठक बुलाई थी, उस बैठक में कैबिनेट की बैठक थी, उस बैठक में एक एजेंडों पे चर्चा हुई और मुहर भी लगा है उस एजेंडा पे। चूंकि 24 और 25 को बिहार विधानसभा का विशेष सत्र चलना था, लेकिन जिस तरह से आज देखा गया, विजय सिन्हा ने कल ही कहा था कि वो जो है विश्वास प्रस्ताव आया है उसके खिलाफ अस्वीकार करते हैं। वो कई तरह की निराधार आरोप उन पे लगाए गए। लेकिन विजय सिन्हा जब आज पहुंचे थे विधानसभा तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक नारेबाजी कर रहे थे। जय श्री राम के खूब नारे लगे, भारतीय जनता पार्टी की जिंदाबाद के नारे लगे और विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को लेकर के वो विधानसभा के अंदर सदन के अंदर पहुंचे। विजय सिन्हा आसन पे बैठे, उन्होंने कहा कि मैं बहुमत का सम्मान करते हुए इस्तीफा देता हूं और नरेंद्र नारायण यादव जो दो बजे कार्यवाही शुरू हुई तो नरेंद्र नारायण यादव सदन पे में आए, वो आसन पे बैठे। उन्होंने कहा कि विजय सिन्हा ने इस्तीफा दिया है तो अब कार्यवाही जो है विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी देखेंगे। सौंप दी गई उनको। विधानसभा में खुद नीतीश कुमार मौजूद रहे। तेजस्वी यादव ने बधाई दी महेश्वर हजारी को और कहा कि आप चलाएं। हालांकि कल देखिए नॉमिनेशन होगा। अवध बिहारी चौधरी जो आरजेडी कोटे से स्पीकर बनाए जाएंगे, अब लगभग ये तय ही है कि अवध बिहारी चौधरी नए स्पीकर होंगे विधानसभा के। उनको लेकर के कल नॉमिनेशन होगा और 26 तारीख जो आएगा उसमें एक दिन और बढ़ा है और उसमें चर्चा होगी तमाम बातों को लेकर के, किस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे का सवाल जवाब करेंगे, ये 26 को पता चलेगा। हालांकि अभी विश्वास मत पर पूरी तरह से चर्चा हो रही है। तारकिशोर प्रसाद बीजेपी के नेता, विरोधी दल के जो नेता हैं, वो अपनी बातों को रख रहे हैं सदन के पटल पर। जी, अविश्वास प्रस्ताव से हटने वाले ये सूबे के पहले स्पीकर बन चुके हैं। बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि मेरे प्रति अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया था, आसन के प्रति आया था, लेकिन अब जनता ये तय करे कि विश्वास किस पर है और अविश्वास किस पर है। बिल्कुल विजय कुमार सिन्हा, देखिए जब चूंकि बिहार में जब महागठबंधन की सरकार बनी, 164 का बहुमत जब मिला महागठबंधन की सरकार को, तो अविश्वास प्रस्ताव दूसरे दिन ही आ गया। जब बिहार में सरकार बनी, सरकार पलटी तो जब सरकार बनने के बाद तमाम नेताओं ने अविश्वास प्रस्ताव लाया तो विजय कुमार सिन्हा को इस्तीफा 14 दिन के अंदर ही देना था। लेकिन विजय सिन्हा ने कल प्रेस सलाहकार की बैठक बुलाई थी, उसमें यह कहा कि मेरे ऊपर आरोप गलत लगाए गए हैं, व्यक्तिगत कई आरोप लगे हैं मुझ पे, कई विधायकों ने लगाया है, इसलिए मैं अविश्वास प्रस्ताव को अस्वीकार करता हूं। और आज भी यही सवाल उठ रहे थे जब विजय सिन्हा मीडिया से बात कर रहे थे, उनसे हम लगातार ये पूछने की कोशिश कर रहे थे कि आज सदन में आप जाएंगे या ना जाएंगे। विजय सिन्हा कह रहे थे सदन की बात सदन में होगी। और क्या हुआ, जब वो विधानसभा सदन के अंदर गए, वो आसन पे बैठे और उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि मैं बहुमत का सम्मान करते हुए इस्तीफा देता हूं। लिहाजा अब देखने वाली बात होगी कि जब नॉमिनेशन कल होंगे, कल सबको इंतजार रहेगा नॉमिनेशन का, अवध बिहारी चौधरी स्पीकर बनेंगे और एक बार फिर से सदन की शुरुआत होगी नई तरीके से। हालांकि विजय कुमार सिन्हा की भी तस्वीरें हमारे पास आई। विजय कुमार सिन्हा ने इस्तीफा देकर के जब वो बाहर आए, फिर उनकी वही पुरानी गाड़ी, जिस गाड़ी में वो विधायक के तौर पर घुमा करते थे, जिस गाड़ी से वो पार्टी कार्यालय आया करते थे, उसी गाड़ी के साथ विजय सिन्हा एक बार फिर से निकले पार्टी कार्यालय, वहां पहुंचे और कहा कि मैंने कहा था कि जब मैं विधानसभा के पद पर रहूंगा तो कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन अब इस्तीफा दे दिया है, अब आप जो सवाल करेंगे मैं बोलने के लिए तैयार हूं। बिल्कुल, आप बोल रहे हैं तो यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो संसदीय नियम है उनकी अनदेखी हुई और गलत तरीके से मुझे हटाया गया, आप इस तरह से कह रहे हैं। लेकिन जिस तरह से सियासी घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलता हुआ नजर आ रहा है अश्मिता, इसमें लाख टके का सवाल यही है कि अब आगे क्या होगा। क्योंकि जिस तरीके से आरजेडी सांसद मनोज झा अगर ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं विधायकों पर दबाव बनाने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि वो डर जाए, वो दूसरे खेमे पर चले जाए और कहीं ना कहीं हमारी सरकार को खतरा पेश आ जाए, तो क्या फ्लोटर्स में वाकई सरकार को किसी तरह का खतरा है?
नहीं देखिए कविता, दरअसल मामला ये है कि फ्लोर टेस्ट होना है और फ्लोर टेस्ट को लेकर के जब विधायकों को, क्योंकि कल देखिए लंबी बैठक चली थी, आरजेडी विधायक दल की बैठक जी। बुलाई गई थी, उसमें तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों को किसी भी हाल में विधानसभा पहुंचने की बात कही थी और यही कारण रहा होगा कि कल तेजस्वी यादव उस विधायक दल की बैठक से निकलकर एक अनिमार्ग मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से करीब 1 घंटे बातचीत हुई, रणनीतियां बनी, कैसे आगे सदन के में रखा जाए, अपने जवाब दिया जाए, विपक्ष के जवाबों का, सवालों का कैसे सामना किया जाए, ये तमाम बातें कही थी। हालांकि देखिए इन सब के बीच आज जब सीबीआई की रेड पड़ रही है, सुनील सिंह हो या सुबोध राय हो, जैसे अशफाक करीम हो, राज्यसभा सांसद, तमाम जगहों पर उनके आवास पे छापेमारी चल रही है, तो कोई भी नेता ये कह रहा, विधायक आज पहुंचे थे सुनील सिंह के आवास में, उन्होंने कहा कि इससे क्या डर है, हमें किस बात की डर, ये तो झूठा साबित हो रहा है हर चीज। मुझे, क्योंकि सुनील सिंह के बेटे ने भी यही कहा कि वो कह रहे हैं सीबीआई वाले कि लालू प्रसाद यादव के आप बेहद करीबी हैं, इसलिए आपकी नाम सूची में है और यही कारण है कि हमें आपके सभी ठिकानों पर छापेमारी करनी होगी, आपसे सारे डॉक्यूमेंटेशन देखने होंगे, आपके मोबाइल फोन जब्त करने होंगे, वो तमाम सवालों को खंगालेगी सीबीआई। लेकिन इधर बीजेपी के, माफ करें, आरजेडी के तमाम विधायक इस बात पर पूरी तरह से निश्चिंत हैं कि फ्लोर टेस्ट में हम बहुमत हासिल करेंगे और चाहे कुछ भी हो जाए, 164 का जो बहुमत है वो एक से घटने वाला नहीं है। बिल्कुल, और जो आंकड़े हैं वो भी हम लगातार अपनी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं ताकि दर्शक ये समझ पाए कि यहाँ पर फ्लोर टेस्ट में किसी तरह की कोई मशक्कत नहीं होगी, किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं होगी। जो ग्राफिक्स है उसके जरिए हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से कुल सीट जो है वो 243 है और उसमें से बहुमत का जो आंकड़ा होता है वो 121 हो जाता है। और उसमें उस लिहाज से अगर देखा जाए तो देखिए महागठबंधन के पास कितनी सीटें हैं ये मैं आपको दिखा रही हूँ, बता रही हूँ कि कितनी सीटें हैं और विपक्ष के पास कितनी सीटें हैं। शायद इसीलिए जो घबराहट है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। जिस तरीके से दावा किया जा रहा है, लगातार यही कहा जा रहा है आरजेडी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से कि हमारे पास बहुमत है और इसीलिए बीजेपी बौखला गई है और ईडी सीबीआई का बेजा इस्तेमाल कर रही है, हमारे विधायकों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रही है। इसीलिए शायद कल व्हिप जारी कर दिया गया था और ये कहा गया था कि सभी जो विधायक हैं वो फ्लोर टेस्ट के दौरान वो सदन में मौजूद रहेंगे और मौजूद रहेंगे तो किस तरह की ताकत उभर कर सामने आ रही है, किसी तरह का कोई नुकसान होता हुआ नजर आ नहीं रहा है।